हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो में लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेआउट्स कितने टाइप्स के होते हैं और लेआउट्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, कि जो टाइप्स लेआउट्स के हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी। फिर अपने एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे हम रख लेते हैं लेआउट एक्टिविटी। ओके, यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को आज ये ऐसा एक लॉगिन का पेज है जो वो मैं लेआउट कॉन्स्टेंट लेआउट एक बार कॉन्स्टेंट लेआउट से करके दिखाऊंगा, एक बार लीनियर लेआउट से करके दिखाऊंगा और इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि कॉन्स्टेंट और लीनियर लेआउट्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेआउट्स में जाता हूँ, मेन एक्टिविटी, यहाँ से है स्प्लिट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पेज है ये अभी कॉन्स्टेंट लेआउट में है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंड्रॉयड एक्स डॉट कॉन्स्टेंट लेआउट, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट लेआउट में आप यहाँ पे डिज़ाइन पे करिए। कॉन्स्टेंट लेआउट में हम कोई भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि ये टेक्स्ट व्यू है, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसे टेक्स्ट व्यू है तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके एजेस को मैच करा के बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक टेक्स्ट व्यू ले लिया, इसके एजेस को मैच करा दिया, ठीक। इसको यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है। और यहाँ से एक बटन ले लिया ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। ये हम कॉन्स्टेंट लेआउट में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन लेआउट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लीनियर लेआउट में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्प्लिट करिए, यहाँ से आप कोड है सब डिलीट कर दीजिए, ओके। और यहाँ से आप ये जो कॉन्स्टेंट लेआउट है से डिलीट करके लीनियर लेआउट कर लीजिए, लीनियर लेआउट। तो अब ये हमारा लीनियर लेआउट में हो गया। तो लीनियर लेआउट में आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने यहाँ पे रखा तो ये अजीब तरह हो गया, इसकी एज हम मैच नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इसे हम जब भी रखेंगे तो यहाँ से करेंगे, देखिए, तो ये इसका एज मैच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो इसे हम यहाँ से नहीं करते हैं, इसे हम स्प्लिट करके कोडिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। पहले हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ओके। अब हम आपको पहले लीनियर लेआउट में लॉगिन पेज डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि लीनियर लेआउट में हम कोडिंग के थ्रू कैसे पेज को डिज़ाइन करते हैं, ओके। तो यहाँ से हम पहले इसकी ओरिएंटेशन को सेट कर लेते हैं। ओरिएंटेशन एंड्रॉयड का क्या है, वर्टिकल कर लेते हैं इसको। और इसके बैकग्राउंड में हमें क्या चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे इस ऐप में देखा होगा, बैकग्राउंड में रेड कलर है, पेज है बैकग्राउंड में। तो इसके हम बैकग्राउंड में भी कर लेते हैं रेड कलर। बैकग्राउंड हमें कलर चाहिए प्राइमरी, यहाँ से आप चेंज करके कस्टम कलर पे जाके यहाँ से रेड कलर का कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें देखिए, अब हमारा ये सेट हो गया। अब हमें एक लीनियर लेआउट, यहाँ से लीनियर लेआउट में हम कर रहे हैं तो जो भी हम काम करेंगे सब अपने लेआउट्स में ही करेंगे। तो लीनियर लेआउट से यहाँ से हम ले लेते हैं एक लीनियर लेआउट। इसकी हाइट को हम कर देते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ओके। ये हमारा हो गया। अब हम इसकी मार्जिन को सेट करेंगे। इसकी मार्जिन हम कर देते हैं 20 dp या फिर 25 dp कर लेते हैं इसकी मार्जिन को, ठीक है। अब हम इसका ओरिएंटेशन सेट करेंगे क्योंकि हमें हॉरिजेंटल में चाहिए। ये पूरे पेज का ओरिएंटेशन हमने यहाँ पे वर्टिकल कर दिया, बट हमें जो ये अपना ये इमेज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज ये लगा हुआ है, एरो इमेज और लॉगिन इमेज, ये हमें कहाँ चाहिए, हॉरिजेंटल में चाहिए। तो हम इसके लिए अब इसको जो लेआउट है इसको हम हॉरिजेंटल करेंगे। तो इसका ओरिएंटेशन हम डिफ़ाइन करेंगे, ओरिएंटेशन है इसका हॉरिजेंटल कर देते हैं, ओके। अब यहाँ से इसको हम कर लेते हैं। अब हमें चाहिए वो इमेज, ये क्या कहते हैं, ये इमेज, एरो इमेज चाहिए हमें। तो इस इमेज के लिए अब हमें यहाँ पे एक इमेज व्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। इमेज लाने के लिए एक इमेज हम इमेज व्यू लेते हैं, इमेज व्यू लेते हैं, ठीक है।
और इसको हम 25 dp इसकी हाइट और विड्थ को कर देते हैं। 25 dp इसकी हाइट को कर देते हैं और 25 dp इसकी विड्थ को और हाइट को दोनों को 25 dp कर दिए हम। अब हमें इसके बैकग्राउंड में चाहिए वो एरो वाला इमेज। तो बैकग्राउंड में इमेज लाने के लिए पहले हम ड्राइवल में इमेज, देखिए हमारे यहाँ पे है। ड्राइवल में इमेज कैसे रखते हैं ये मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। ड्राइवल पे जाके राइट क्लिक करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने के बाद वेक्टर एसेट्स में जो क्लिप आर्ट है इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे ढेर सारी इमेज है, तो हमें एरो वाला इमेज चाहिए, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए एरो। तो देखिए एरो बैक का इमेज हमारे पास है, इसको ओके कर लीजिए। अब इसका कलर हमें चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं इसका कलर है वाइट, तो हमें वाइट कलर चाहिए। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ये जो कलर है यहाँ पे आप वाइट कर सकते हैं, चूज करिए। आप इसका कलर कोड वाइट का डाल सकते हैं। वाइट का कलर कोड है 6 टाइम F होता है, 6 टाइम F होता है। तो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। ये हमारा वाइट हो चुका है कलर कोड, ओके। अब यहाँ पे आपको इसका नेम चेंज करना है, तो यहाँ से नेम बस यहाँ पे एरो कर देते हैं, नेक्स्ट करके ड्राइवल में फिनिश कर देते हैं। अब हमारा इमेज आप देखेंगे ड्राइवल में वो एरो वाला आ गया होगा। तो हमारे ड्राइवल में इमेज एरो का आ गया। अब हमें यहाँ पे एरो बटन चाहिए, एरो इमेज चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड ड्राइवल में ये देखिए एरो वाला आ गया। देखिए अब एरो बटन हमारा वहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है एरो आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे एक लॉगिन का पेज है, तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब इसकी हाइट को हम टेक्स्ट व्यू के मैच पेरेंट एंड विड्थ को रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट क्या चाहिए, टेक्स्ट हमें चाहिए लॉगिन चाहिए, ठीक। और इसके बाद फिर हमें अब टेक्स्ट कलर चाहिए, मतलब कि हमारा ये कलर जो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे कलर है वाइट कलर है, तो टेक्स्ट का कलर भी हमें वाइट चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर है, लेकिन हमें इसको वाइट करना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर सेट कर लेते हैं, वाइट है तो हैज़ वाइट चाहिए हमें, तो 6 टाइम F। तो इसका कलर आप देख सकते हैं वाइट हो गया। टेक्स्ट की स्टाइल भी हम चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल जो है उसको हम बोल्ड कर लेते हैं। टेक्स्ट की साइज़ को भी हम चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट की साइज़ है वो 20 dp है, ठीक। टेक्स्ट की साइज़ हो गया 20 dp, लेकिन अभी आप 20 dp है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लेफ़्ट कॉर्नर में, ये देखिए ये वाला जो एरो का बटन है ये भी लेफ़्ट कॉर्नर में है, लॉगिन वाला लेफ़्ट कॉर्नर। लेकिन आप इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये लॉगिन का राइट कॉर्नर में, तो इसको राइट कॉर्नर में कैसे ले जाएंगे। राइट कॉर्नर में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो इसकी ग्रेविटी है, जो एंड्रॉयड की ग्रेविटी है उसको हमें राइट करना होगा। एंड्रॉयड की ग्रेविटी को हम राइट कर देंगे, सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट कर देंगे तो वो राइट में चला गया। अब इसकी लेआउट की ग्रेविटी जो है, वो भी हम राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो हमें एक यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और ये पासवर्ड का यूज़र नेम का इमेज जो है ये हमें चाहिए, और एक बटन चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट जो ये है इसे थोड़ा और वो कर लेते हैं। यहाँ से एक और हम लीनियर लेआउट लेंगे, ठीक है। ले लेते हैं एक लीनियर लेआउट, इसकी हम हाइट को मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट कर देते हैं, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन को फिर हम हॉरिजेंटल कर देते हैं, का जो ओरिएंटेशन है इसको फिर हॉरिजेंटल कर सकते हैं। देखिए हम एक लीनियर, जैसे यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है, इसके अंदर हमें चाहे जितने लीनियर लेआउट्स हैं वो हम बना सकते हैं, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो। इसकी ओरिएंटेशन को चाहे जैसे हम इसे सेट कर सकते हैं। अब इसकी ग्रेविटी हमें सेंटर वर्टिकल में चाहिए, तो इसकी हमें ग्रेविटी हम सेट कर लेते हैं। इसकी ग्रेविटी हम सेंटर वर्टिकल कर लेते हैं, ओके। और इसकी मार्जिन हम लेफ़्ट से और राइट से कर देते हैं। इसकी मार्जिन हम लेफ़्ट से 25 dp कर लेते हैं, 25 dp।
और इसकी मार्जिन हम राइट से भी 25 dp कर लेते हैं। मार्जिन हम राइट से 25 dp कर लेते हैं और इसकी हम मार्जिन जो है टॉप से वो 35 dp कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा हमारा UI। मार्जिन टॉप से हम 35 dp कर लेते हैं। ओके, 35 dp हम कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हमें एक इमेज चाहिए इसके अंदर, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूज़र का इमेज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इमेज हम यहाँ ड्राइवर में फिर एक इमेज रखते हैं। राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे वेक्टर एसेट्स में जो इमेज है वो हम फिर से एक इमेज ले लेते हैं, यूज़र वाला पर्सन का ये इमेज है, ये हम इमेज यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट कर देते हैं, फिर ड्राइवर में से रख लेते हैं इमेज, ठीक है। फिर हम यहाँ से एक फिर और इसके अंदर फिर एक इमेज व्यू लेंगे। इमेज व्यू लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इमेज व्यू को हम फिर 25 dp और इसकी हाइट को 25 dp कर लेते हैं। और उसके बैकग्राउंड में क्या हमें इमेज चाहिए, IC पर्सन वाला @driver पर्सन वाला इमेज चाहिए हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन का इमेज आ चुका है। अब इसी के अंदर हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो अब यहाँ पे हम एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें एडिट करना एडिटेबल टेक्स्ट है, तो उसको हम एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं। एक एडिट टेक्स्ट हो गया और एडिट टेक्स्ट की हम हाइट मैच पेरेंट कर लेते हैं और इसकी विड्थ को रैप कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट टेक्स्ट, अब तो एडिट टेक्स्ट में हमें टेक्स्ट चाहिए क्या, यूज़र नेम वाला, ठीक है। लेकिन एडिट टेक्स्ट में हमें यूज़र नेम का चाहिए, लेकिन हमें यूज़र नेम हिंट में चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड हिंट क्या डाल देंगे, यूज़र नेम, ये हमारा हिंट हो जाएगा यूज़र नेम का, ठीक है। टेक्स्ट का इसके हम टेक्स्ट के हिंट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट हिंट कलर हम क्या कर लेते हैं, हैज़ 6x वाइट कलर का कर लेते हैं। अब इसके बीच में हमें थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट से दे लेते हैं। ये देखिए दोनों जो है वो सटा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम मार्जिन थोड़ा लेफ़्ट से मार्जिन इसका सेट कर लेते हैं। मार्जिन हम 16 dp कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मार्जिन सेट हो गया 16 dp। अब देखिए हमारा यूज़र नेम वाला बन चुका है पेज। फिर इसके बाद हमें एक पासवर्ड का चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में की बना हुआ है और ये पासवर्ड बना हुआ है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ड्राइवर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके वेक्टर एसेट्स पे जाएंगे, यहाँ से हम एक की का उठा लेते हैं इमेज, की का इमेज हम उठा लेते हैं, इसको हम की रख लेते हैं। और फिर इसके बाद फिर एक लीनियर लेआउट में हम लीनियर लेआउट लेते हैं। इसकी हाइट को हम मैच पेरेंट रैप कंटेंट कर लेते हैं। इसके ओरिएंटेशन को हम फिर हॉरिजेंटल कर लेते हैं और फिर इसके ग्रेविटी को हम सेंटर वर्टिकल कर लेते हैं और इसकी मार्जिन को लेफ़्ट से 25 dp और राइट से 25 dp कर लेते हैं और टॉप से मार्जिन इसकी 35 dp कर लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो यहाँ से हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं, जिसकी हम 25 dp इसकी विड्थ को कर लेते हैं
और इसकी हाइट को भी हम 25 dp कर लेते हैं। अब हमें इसके बैकग्राउंड में चाहिए, इसके बैकग्राउंड में आईसी की वाला इमेज चाहिए, तो ड्राइवल की वाला आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक की वाला आ गया इमेज, ठीक है। अब हमको एक एडिट टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे, तो हम एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, इसकी हाइट को मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर लेते हैं, और हिंट में लिख लेते हैं हम पासवर्ड लिख लेते हैं। टेक्स्ट हिंट कलर को हम सिक्स टाइम F कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी मार्जिन को हम लेफ़्ट से 16 dp कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो की का बटन है वो थोड़ा सा ऊपर है, नीचे नहीं, मतलब कि थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम इमेज व्यू में इसकी हम मार्जिन जो है वो टॉप से 5 dp कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एक थोड़ा सेंटर में आ चुका है हमारा इमेज, ठीक है। अब हमारा ये यूज़र नेम और पासवर्ड का फील्ड बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब हमें एक बटन चाहिए, तो हमें बटन के लिए, जैसा आप इस इमेज में देख रहे होंगे, एक इमेज लगा हुआ है। तो ये इमेज बटन में कैसे ला के रखेंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए वो बनाते हैं। तो इस लेआउट के अंदर हम एक बटन ले लेते हैं, बटन ले लेते हैं, ठीक है। इसकी हम विड्थ को 200 dp कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट है इसको हम रैप कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये बैकग्राउंड में, अब हमें एक, देखिए ये वाइट कलर में है, बैकग्राउंड में हमें एक इमेज मतलब कि कलर चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड में हम वही कलर प्राइमरी ले लेते हैं, कोई कलर प्राइमरी कलर ले लेते हैं। यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं कुछ कस्टम कलर्स, तो ये कलर कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा कलर हो जाएगा। अब इसकी मार्जिन हम सेट कर लेते हैं। मार्जिन जो है ये हमारी टॉप से 45 dp कर लेते हैं, और मार्जिन जो हमारी राइट से 35 dp कर लेते हैं, और मार्जिन जो हमारी लेफ़्ट से है वो भी 35 dp कर लेते हैं, ठीक। लेआउट को हम सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जो बटन है वो सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब हमें इसकी ग्रेविटी को भी सेंटर में कर लेते हैं, ये भी सेंटर में, ठीक है। तो हमारा ये हो सकते हैं, जो हमारा ये इमेज बना हुआ है, इस इमेज में यहाँ पे एक इमेज है, इस बटन के अंदर एक इमेज है। तो इस बटन के अंदर हम इमेज कैसे लाते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस बटन की जगह हमें एक लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा। लीनियर लेआउट ले लिए हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के लिए हमें पहले रिसोर्स फाइल में ड्राइवल में इमेज रखना होगा ऐसा। तो वेक्टर एसेट से एक और इमेज हम उठा लेते हैं। इस इमेज का नाम, ये इमेज जैसे इनपुट इमेज है, इस इमेज को यहाँ से हम ले लेते हैं। इसका नाम हम इनपुट रख देते हैं। फिर इसको हम ड्राइवल में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक इमेज बटन हो गया। अब हमें यहाँ से एक इमेज व्यू लेना पड़ेगा। इमेज व्यू, इसको हम साइज को 25 dp कर लेते हैं, विड्थ को, और इसकी हाइट को भी हम 25 dp कर लेते हैं, 25 dp कर लेते हैं। और बैकग्राउंड में इमेज हमने क्या रखा था, इनपुट के नाम से, तो ड्राइवल @input इमेज। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये इमेज हमारा इसके अंदर बन चुका है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। ऐसा सेम टू सेम इमेज यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रन करा के आपको UI एक बार दिखा देते हैं कैसा UI हमारा बना है। तो ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है।
प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है। तो आप यूआई ये देख सकते हैं कि यूआई कैसा बना है, एकदम परफेक्ट यूआई ये बना हुआ है जैसा कि इस इमेज में है। साइड करके दिखा देता हूँ। जैसा इस इमेज में यूआई है ऐसा हमारे ऐप में यूआई सेम टू सेम बन चुका है। ये हम ऐसे हम लीनियर लेआउट से यूआई बनाते हैं, और कॉन्स्टेंट लेआउट से हमें यूआई बनाना हुआ तो हम ये सब डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ से हम इसे भी बैकग्राउंड को भी डिलीट कर देते हैं, इसके ओरिएंटेशन को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें अब कॉन्स्टेंट में चाहिए। ओके, अभी हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट में हो चुका है। अब इसे कॉन्स्टेंट लेआउट में हम ऐसे डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, तो मैं कई बार आप लोगों को ईमेल यूज़र नेम और पेज से बता चुका हूँ कि कॉन्स्टेंट लेआउट में कैसे हमें एक मान लीजिए हमें इमेज चाहिए, तो हम यहाँ से एक इमेज व्यू ले लेते हैं। एरो वाला जो इमेज है ड्राइवल में वो एरो वाला इमेज होगा, ये देखिए एरो इमेज है, ठीक है, बट वाइट है। तो पहले हम इसके बैकग्राउंड को पूरे को चेंज कर लेते हैं। तो स्प्लिट करके यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्राइमरी कलर है, कस्टम करके इसे रेड कर लेते हैं। ओके, ये हमारा हो चुका है डिज़ाइन। अब एक इमेज व्यू ले लेते हैं यहाँ पे। हमारा इमेज व्यू यहाँ पे इसे बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। फिर हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू में हमें चाहिए यहाँ पे लॉगिन, चेंज करना है तो यहाँ से नीचे हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वाइट रख लेते हैं टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर हमने वाइट रख लिया। यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इसकी जो ग्रेविटी है राइट कर देते हैं। ग्रेविटी जो इसकी है वो राइट कर देते हैं, ओके। और टेक्स्ट की साइज़ है 18 dp कर देते हैं यार, 24 dp कर देते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा बनाया हुआ इमेज है और इसमें देखिए क्या अंतर है। हम लीनियर लेआउट से जो भी हम अपना यूआई है, जो भी अपना इमेज है या फिर जो भी टेक्स्ट व्यू है उससे हम कहीं भी रख सकते हैं बाई कोडिंग के थ्रू, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसे सही से यूआई नहीं रख पाएंगे। तो यही हमारा फ़ायदा होता है लीनियर लेआउट से कोडिंग करने का कि हमारा यूआई जो है वो हमें परफेक्ट मिलता है। कॉन्स्टेंट लेआउट से हमारी यूआई परफेक्ट नहीं बनता है। तो यही डिफरेंस होता है हमारे लेआउट्स में कि हम लीनियर लेआउट से इमेज को बहुत बढ़िया से, जैसे हमारा यूआई यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऐसे यूआई को हम बनाते हैं। और कॉन्स्टेंट लेआउट में आप देख सकते हैं कि यूआई बढ़िया परफेक्ट नहीं बन पाता है, और लीनियर लेआउट्स में यूआई बहुत परफेक्ट बन जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट्स का यूज़ करते हैं। रिलेटिव लेआउट्स में भी हम ऐसे ही बनाते हैं यूआई को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।